आपके जो सपने हैं उसको अपने तक ही शेयर यानी रखें, दूसरों को शेयर नहीं करें। अगर आपका सपना पूरा हो जाता है तब दूसरों को बताइए, या ऑटोमेटिक तो अगला पर्सन जान ही जाएगा। लेकिन पहले आप अपने सपनों को दूसरों से बताते हो तो बार बार वो आपसे पूछेगा, इसलिए नहीं कि ताकि आप उसको कर पाते हो कि नहीं, तो मजा लेने के लिए पूछेगा कि आप तो कह रहे थे कि हमको ये करना है वो करना है, या डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है, और तुम तो कुछ नहीं। इसलिए आपके अंदर जो सपना है सोच लिए है उसको अपने दिल में बनाए रखो, उसके प्रति काम करते रहो, ठीक है। जीतेंगे हम ये वादा करो, मेहनत हमेशा ज्यादा, तोड़ने से भी ना टूटेंगे हम, मजबूत इतना अपना इरादा, ठीक है। आप मेहनत करते रहिए, कोई आपको कितना भी तोड़ना चाहे, आप अपना इरादा मजबूत बना लीजिए कि हमको मंजिल प्राप्त करनी है, पानी है, ठीक है। आप अपने मंजिल तक जरूर जाएंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक क्या है हम, प्रश्न नंबर एक ये कह रहा है कि x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष के समीकरण लिखिए। तो x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर। बिना किसी से कुछ कहे आप ये बात याद रखेंगे कि अगर x अक्ष का समीकरण पूछे तो x अक्ष का समीकरण, ठीक है, लिखेंगे y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण पूछे तो लिखेंगे x बराबर 0। इस तरीके से एक प्रश्न सॉल्व कर लीजिए। अगर पूछता है तो ज्योमेट्रिक प्रश्न में प्रश्न जरूर आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तब यहाँ पर ढाल दिया है, इससे प्रवणता करते हैं। ढाल है 1/2 और बिंदु दिया है बिंदु -43 से जाने वाली रेखा के समीकरण पूछा है, से जाने वाली रेखा के समीकरण निकालिए। तो आपको हमने बताया कि प्रवणता दी जाएगी। मान लो कि आपका मान 1/2 हो गया और बिंदु दे दिया -43 और आपको सूत्र लिखना होगा, यानी एक बिंदु से जाने वाली रेखा के समीकरण जो होता है उनको आपको नोट करना होगा। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस x1। तो y माइनस y1 का मान है 3, m का मान यहाँ दिख रहा है आपको 1/2, x माइनस यहाँ प्लस माइनस हो रहा है, यहाँ लिखेंगे तो प्लस हो, तो इनको इधर ट्रांसफर कर दो, 2y माइनस है x प्लस 4, तो इन दोनों को इधर ये ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। यही पक्ष है तो x और 2y को इधर ले जाएंगे तो -2y प्लस 4 है और माइनस 6 इधर जाएगा तो प्लस 6 बराबर 0। x माइनस 2y प्लस 10 बराबर 0। इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 2 का जो समीकरण ज्ञात करना था निकल जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न 3 नंबर तीसरे प्रश्न को देखेंगे। बिंदु दिया है 0 यानी मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण बताना है, इसकी प्रवणता या ढाल कर सकते हैं, ढाल यम। मतलब ये तो में कुछ दिया तो आपको अभी एक बिंदु से ये जाने वाली रेखा समीकरण है ना, एक बिंदु दिया रहेगा यम का मान दिया रहेगा, करते हुए एक बिंदु दिया है y1 यम x माइनस x1, तो y माइनस y1 के मान और x1 के मान ये लोग है ना 0, यहाँ भी 0 लिखेंगे। यम के लिए पर तो यम ही लिखना है, हाल तो यम ही दिया है, हम यम ही लिखेंगे, लेकिन x माइनस 0 यहाँ y और यहाँ बच गया यम वापस,
से जाने वाली रेखा के समीकरण होता है y बराबर mx। एक फार्मूला है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा के समीकरण y बराबर mx। जब हम क्वेश्चन लिखेगा, ठीक है, इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, आप चलने का प्रयास तो करके देखो, ठीक है। तो हुए जो घर से निकले। हाँ, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पर 2 और 2 मतलब 2 नहीं है, 3 दिया और थीटा की वैल्यू 75 अंश दिया गया है। तो यहाँ पर y माइनस y1 यहाँ पर tan थीटा यूज करेंगे क्योंकि m का मान नहीं दिया है, और x1 इस फार्मूले में यूज करना है। सर ये पढ़ाए हैं y माइनस y1 का मान क्या होगा, 2 पढ़ेंगे 3 यहाँ tan 75 लिख देंगे, ठीक है, पर यहाँ लिख देंगे x माइनस x1 की मान है 2 y माइनस 2 पढ़ेंगे 3 बराबर tan 75 की मान आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा बता देते हैं। tan 75 को लिख सकते हो आप 45 प्लस 30, ठीक है। tan a प्लस b के फार्मूले पर इसको तोड़ लेना, हम तो कर सकते हैं tan 45 प्लस tan 30 नीचे 1 माइनस tan 45 tan 30 1 माइनस 1 प्लस जो 1 रहेगा एक प्लस एक बट्टे कड़ी में 3 यानी इसके बाद एक बट्टे कड़ी में 3 रख लेंगे, 1 माइनस यानी ये हो जाएगा और एक बट्टे कड़ी में 3 या सबरा करते हैं, कड़ी में 3 प्लस 1 बट्टे कड़ी 3 और यहाँ भी क्रॉस सबरा करेंगे कड़ी 3 माइनस 1 बट्टे में कड़ी 3 और से कट जाएगा, कड़ी में 3 प्लस 1 कड़ी में 3 माइनस 1 यानी tan 75 के मान के लिए कड़ी में 3 प्लस 1 और बट्टे में कड़ी 3 माइनस 1 यहाँ पर पुट कर लो, कड़ी में 3 प्लस 1 कड़ी में 3 माइनस 1 और x माइनस 2, यहाँ से आपको सॉल्व करना है। इसके आगे आप चाहें कि इसको इसे क्रॉस पूरा कर लेंगे या छोड़ देंगे तो भी आपका सॉल्यूशन एक है। अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हम 1 से 8 तक के प्रश्नों को इसमें पढ़ेंगे क्योंकि सभी में समीकरण ही क्या है। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिए। प्रश्न के साथ 5वां प्रश्न कर रहा है, मूल बिंदु की बाईं ओर, मूल बिंदु की बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी ढाल 2 है, ठीक है। हमको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो जो x अक्ष, मान लो अगर x अक्ष की बात करें तो यही पर दिखाते हैं, मान लो यह एक्सिस है तो यह x अक्ष और ये y अक्ष, तो ये क्या होता है, राइट होता है और ये लेफ्ट होता है, ठीक है। तो कह रहा है मूल बिंदु से बाईं मतलब राइट, ठीक है, 3 इकाई की दूरी मतलब 3 मतलब यूनिट है यहाँ, 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इनसे दूर पर ढाल बनाती है, मतलब इनका ओरिजिन क्या 3 0 और m का मान यानी बिंदु दे दिया है, बिंदु है हम लोग का 3 0 और m के मान है 2, तो रेखा का समीकरण हम लोग जानते हैं, रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू m नेगेटिव x माइनस x1, ये फार्मूला होता है। तो y माइनस y1 के मान है इसमें 0, ठीक है, 0 m के जगह पर 2 नेगेटिव x माइनस x1 के मान है 3, यह 3 है, y इक्वल टू बटा दो और इनका इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x माइनस 6 इनको इधर ट्रांसफर कर देते हैं या इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। तो
तो हमारा हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस या माइनस 6 या बराबर 6 बराबर 0 ये बराबर 6 लिख सकते हैं। तो ये आपका समीकरण हो जाएगा। ठीक है, बाईं ओर बायां दायां को अरे यार बाईं ओर में है दायां का करना दाईं ओर तब हम इस साइड में लेंगे। एक मिस्टेक हो गया कि इनको इस साइड में लेना था नेगेटिव लेना होगा थोड़ा सा भूल जाइए। यह बाईं ओर का है बाईं का मतलब होता है लेफ्ट -3 0 का यूज करना है। तो -3 यहाँ पर यूज करेंगे तो या माइनस यूज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गए ठीक है। इनको इधर करेंगे तो माइनस और यह प्लस ही रहेगा बराबर 0। इस फॉर्म में आपको मान प्राप्त हो जाएगा ये सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखें 6वें प्रश्न में तो प्रश्न कह रहा है बाबू कह रहा है कि मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर है वही बात हो रही। मूल बिंदु अगर इसी को छठवें के लिए अगर इसी का यूज करते हैं ये ओरिजिन हो गया ना मूल बिंदु इससे ऊपर तो ऊपर धनात्मक होता है तो 2 इकाई की दूरी यानी 0 2 मूल बिंदु के ऊपर अगर बिंदु हम कहीं लेते हैं तो आपका हो जाएगा x एक्सिस 0 हो जाएगा और y एक्स पर 2 यूनिट लेता है और x लिखा है प्रतिच्छेद करने वाले और x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 अंश का कोण बनाता है यानी यहाँ पर थीटा का मान है 30 अंश। अब कह रहा है कि रेखा ज्ञात करो समीकरण का रेखा ज्ञात यानी 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा गुजर रही है y अक्ष को काटेगी 2 यूनिट पर और x के साथ 30 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं हम यही यूज करेंगे बट यहाँ पर m का मान दो दिया था और थीटा का मान दे दिया तो m की जगह हम tan थीटा यूज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ सूत्र लिखना है आपको y minus y1 equal to tan थीटा ब्रैकेट में x minus x1 y minus y1 की वैल्यू है बाबू 2 tan 30 अंश x minus 0 x1 का मान 0 है y minus 2 equal to 30 के मान होता है 1/3 और x केवल x ठीक है। इनको इस पक्ष में ट्रांसफर कर दो दूसरे पक्ष गाड़ी में 3y माइनस 2 गाड़ी में 3 बराबर x या तो दोनों को इधर ही ट्रांसफर कर देते हैं तो x माइनस गाड़ी में 3y और इधर प्लस 2 गाड़ी में 3 बराबर ये आपका समीकरण हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7वें प्रश्न में कह रहा है बिंदु ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कह रहा है कि दो बिंदु दिए गए हैं यह -1 + 1 और 2 - 4 से जाते हुए मतलब इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का संकरण निकालना है। तो आपको फॉर्मूले का यूज कर देना है y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ब्रैकेट में x - x1 यही पर लिख लो यह x1 है y1 है यह y2 है। नंबर पुट करते हैं तो y - y1 के मान है 1 यहाँ पर y2 के मान है -2 माइनस y1 के मान है 1 x2 के मान 2 माइनस x1 का मान -1 है फिर +1 हो जाएगा x माइनस x1 का -1 +1 y -1 = -5/3 x + 1 इनको इस पक्ष में ट्रांसफर कर देते हैं क्या करने के लिए इनके पास हो जाएगा 3y - 3 -5 x + 1 तो 3y - 3 = 2 से मल्टीप्लाई करते हैं -5x -5x इधर लाओ तो प्लस में हो जाएगा 5x + 3y और इधर इधर लाते हैं +5 हो जा रहा है इधर -3 है तो 5x +
प्लस 3y प्लस 2 बराबर जी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, 8वां प्रश्न कह रहे हो कि उस रेखा का संकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। लांबिक दूरी की बात जब करते हैं, अगर लांबिक दूरी 5 इकाई है और यानी लंब इसका दिया है x अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, तो लांबिक दूरी दूरी 5 दिया है, p की वैल्यू लांबिक दूरी को p से जोड़ करते हैं तो p बराबर 5 लिखेंगे और थीटा की वैल्यू थीटा ना लिख कर ओमेगा लिखेंगे। जब लांबिक कोण की बात होगी तो ओमेगा लिखेंगे, क्योंकि जब लांबिक दूरी का सूत्र की बात करें तो यहाँ लिखते हैं x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर p। ये ठीक है, तो यहाँ लिखिए x cos ओमेगा का मान 30 प्लस y sin ओमेगा का मान 30 बराबर 5। तो 5 30 के मान cos 30 का मान होता है, क्या होता है गाड़ी 3/2, गाड़ी में 3/2 प्लस y sin 30 का मान होता है 1/2 बराबर 5। तीनों के में गाड़ी में 3 है अब प्लस y दोनों का हर सेम है, एक हर नोट कर लिए इक्वल टू 5। अब इसको इधर ना से कर दो तो गाड़ी में 3 या प्लस y इक्वल टू 3, ये लांबिक दूरी का जो है उसका समीकरण को प्राप्त। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 1 समाप्त होता है।